हेलो दोस्तों, वाई ड्रॉप शिपिंग। दोस्तों, आपको 2024 में ड्रॉप शिपिंग को एज अ करियर क्यों लेना चाहिए? क्यों बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग को पसंद करते हैं? दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग के मेथड्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो मेथड है वो है ड्रॉप शिपिंग। तो आखिर क्यों लोग ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाते हैं, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ड्रॉप शिपिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में ड्रॉप शिपिंग के कुछ ऐसे एडवांटेजेस डिस्कस करूंगा जिससे आप ये जान सकेंगे कि ड्रॉप शिपिंग कितना अच्छा और प्रॉफिटेबल एक करियर बन सकता है। जी दोस्तों, मैं हूँ असद अब्बास और प्रवास पॉइंट की वीडियो पे खुशामदीद। दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग का पहला एडवांटेज लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप ड्रॉप शिपिंग बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। ये ड्रॉप शिपिंग का पहला एक एडवांटेज है एंड दैट्स वाई इट अलाउज एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। और थोड़ी इन्वेस्टमेंट होने की वजह से इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो भी बहुत कम होता है। ड्रॉप शिपिंग का जो दूसरा एडवांटेज है वो है नो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ड्रॉप शिपिंग में आपको किसी भी किस्म की इन्वेंट्री को स्टोर करने की और उसको कहीं से बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ड्रॉप शिपिंग में आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, आप थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट लेते हैं और अपने कस्टमर को बेच देते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो ऑलवेज ज़ीरो रहती है। एंड द थर्ड एडवांटेज ऑफ द ड्रॉप शिपिंग इज़ वाइड प्रोडक्ट सिलेक्शन। ड्रॉप शिपिंग में जो सेलर है वो वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स को चूज़ कर सकता है फॉर दियर स्टोर। इस फैक्टर को कुछ इस तरह समझ लेते हैं कि जैसे एक सेलर है जिसको इन्वेंट्री ख़रीदनी है तो वो 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स ख़रीदे और फिर उनको अपने पास स्टोर करे। इस तरह 10 प्रोडक्ट्स को ख़रीदना बहुत ही मुश्किल होता है और इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। तो ड्रॉप शिपर को एडवांटेज ये होता है कि वो चाहे तो 10 रखे, चाहे एक प्रोडक्ट रखे और चाहे 1000 प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे लिस्ट कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको कोई भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी पड़ेगी या इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है वो ड्रॉप शिपिंग हमें प्रोवाइड करता है वाइड सिलेक्शन ऑफ इन्वेंट्री। तो हम जितनी चाहें सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री की। हम 1000 प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, 10 प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं और 100 प्रोडक्ट भी लगाए जा सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का जो चौथा एडवांटेज है वो है लोकेशन इंडिपेंडेंस। ड्रॉप शिपिंग में आपको किसी भी एक लोकेशन पे होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन हो और आप दुनिया में कहीं पे बैठे हुए ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के लिए लोकेशन की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ना तो कोई वेयर हाउस की ज़रूरत है, ना कोई इन्वेंट्री की ज़रूरत है और ना ही किसी ऑफिस की ज़रूरत है। आप कहीं से भी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के कनेक्शन से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। नंबर 5, फोकस ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स। तो दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग में आपको ना तो इन्वेंट्री स्टोर करनी है और ना ही कोई लोकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो फोकस होता है सेलर का सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर होता है। ड्रॉप शिपिंग में जो मेजर जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग की होती है। जब प्रोडक्ट की पैकिंग, उसकी लॉजिस्टिक्स और उसकी शिपमेंट कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को पैक करिए और उसको शिप करती है, तो जो सेलर का फोकस होता है वो सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर होता है। नंबर 6 एडवांटेज जो ड्रॉप शिपिंग का है वो है स्केलेबिलिटी। ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस में स्केलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। आप बहुत ही एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिज़नेस को जितना चाहें। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसमें स्केलेबिलिटी ला सकते हैं। अगर कोई बिज़नेस है तो उसको स्केलेबल करने के लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस में ना तो कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और ना ही इसमें कोई मैनेजमेंट कॉस्ट होती है। अगर ये दोनों कॉस्ट हम निकाल दें तो स्केलेबिलिटी जो है वो ड्रॉप शिपिंग की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप जितना एक्सपेंड करना चाहें बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। नंबर 7 एडवांटेज ऑफ ड्रॉप शिपिंग, रिस्क एंड चैलेंजेस। हम जब ड्रॉप शिपिंग इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दे रही है उसमें एक चैलेंज भी आता है। ड्रॉप शिपिंग में एक सेलर जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाई करता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, शिपिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। इट इज़ क्रूशियल टू चूज़ अ रिलायबल सप्लायर। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक रिलायबल सप्लायर को ढूंढना और उसके साथ कम्युनिकेट करना। नंबर 8, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। ड्रॉप शिपर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का चूज़ करते हैं जैसा कि शॉपिफाई और वूकॉमर्स, और ये ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म बिल्ट इन टूल्स मुहैया करते हैं टू हेल्प इन मैनेज द ड्रॉप शिपिंग। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।